हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। देखो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और उनका बहुत इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से उनका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो आप अपने मैथ को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं यदि आप हमारे वीडियो को 1 बाय 1 देखते रहें। और हमारी वीडियो में जो कोई भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है या कोई फॉल्ट लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, जिससे कि हम आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। 13 12, 21, 8 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा। जैसे क्वेश्चन में पूछा है चौथा अनुपात क्या होगा, और मेरा एक ही कॉन्सेप्ट आप सभी को मालूम है कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ता हूं, उसको समझाता हूं और उसके बाद उसको इजी बना देता हूं। और यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है और पूरा मैथ इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा आपके लिए। तो आप इसको ध्यान से देखो और समझो। तो देखो, चौथा अनुपात पूछा है। जब भी आपसे चौथा अनुपात पूछा जाए और इसमें 3 नंबर दिए हुए हो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा समानुपात क्या होगा, तो दूसरे और तीसरे नंबर की आपस में गुणा करेंगे और इन दोनों के गुणनफल को हम फर्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, तब हमारा चौथा समानुपात ज्ञात हो जाता है। देखिए, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन हल हो गया। तो चतुर्थ समानुपात हमें ज्ञात करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि सेकंड और थर्ड नंबर की गुणा करेंगे, 21 गुणा 8 और फर्स्ट नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे, तब हमारा चतुर्थ समानुपात ज्ञात हो जाएगा। देखो, 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 3 सते 21 और 7 दूनी 14। तो 14 आ गया हमारा चतुर्थ समानुपात। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन सी है 14। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी तरीके से कराया जाएगा। 2 की घात 1.5 अनुपात 2 की घात 0.5 के अनुपात को हम किसके बराबर लिखेंगे। देखिए, बहुत इजी आ जाता है ये कॉन्सेप्ट। अनुपात का अर्थ होता है कि दी गई संख्याओं को हम बटे में लिख सकते हैं या भाग कर सकते हैं, एक ही मान होता है इसका मतलब। अब देखिए, मैं इसको बहुत आसानी से लिख सकता हूं और इसके रूप को मैं अनुपात में कन्वर्ट कर सकता हूं। 2 की घात 1.5 यानी कि 1.5 और अनुपात का मतलब होता है भाग या बटे। 2 की घात 0.5। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भाग में जब आधार समान हो जाता है तो घात में से घात घट जाती है। तो देखिए, दोनों का आधार समान है, तो 1.5 में से 0.5 घटा देंगे, 1 बच जाएगा, घात 1 बचेगी। 1.5 में से 0.5 घटाएंगे, 1.5 में से 0.5 घटाएंगे तो घात 1 बचेगी और बटे 1, यहाँ पर 1 रह जाएगा। अब हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। 2 की घात 1 को 2 लिखेंगे बटे 1। अब इसको रेशो के रूप में लिखेंगे 2:1 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 2:1। ऑप्शन ए है 2:1। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यदि m अनुपात n बराबर 3:2 है तब 4m + 5n अनुपात 4m - 5n का अनुपात ज्ञात करो। तो बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को हम हल करेंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है आपके लिए। देखो, m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 2 है, यानी कि आप कह सकते हैं m का मान 3, n का मान 2। तो 3 और 2 के मान को हम m और n के स्थान पर जैसे यहाँ पर रखेंगे, पुट करेंगे, तो हमारे नंबर का रेशो हमें ज्ञात हो जाएगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो देखो, m का मान 3 यहाँ रखेंगे, 3 चौक 12 हो गया ये। n का मान 2 रखेंगे, 2 पंजे 10 हो गया ये। बहुत इजी तरीके से देखो, 12 और 10 जोड़ लेंगे हम 22, 12 10 22 अनुपात
m का मान फिर यहाँ से 3 भरेंगे, 3 चौक 12 और n का मान 2 पंजे 10, तो 12 में से 10 घटा देंगे 2 और यहीं से हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा। तो देखो 2 एकम 2 और 2 से इसको काटेंगे 11 बार, तो 11:2 यानी कि 11:2। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 11:2। सॉरी 11:1 है, ये मुझसे गलत हो गया है, देख लीजिए 11:1। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 11:1। क्वेश्चन नंबर 16, दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 4 है, तो उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। देखो बहुत ही जबरदस्त और बहुत आसानी से क्वेश्चन को कराया जाएगा। जैसे कि मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन को हल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। जब दो संख्याओं का योग 40 आ जाता है तो हमारी आनुपातिक संख्याओं का योग भी इसको पूरा डिवाइड करेगा, क्योंकि इक्वल टू इक्वल बनता है जब दो संख्याओं का योग, तो आनुपातिक संख्याओं के योग से वो डिवाइड हो जाएगा। और जब दो संख्याओं का अंतर 4 दिया है तो उनके अंतर से भी ये डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा देख सकते हैं कौन से कॉन्सेप्ट में ये लगता है, ऑप्शन ए बी सी में किस में लगता है। अब देखो पहला जो ऑप्शन आता है 21:19। अब देखो हमारा दोनों का योग 40 है, तो यहाँ पर भी दोनों का योग 40 ही बन रहा है, 21 और 19। और जब भी दो संख्याएं अनुपात में आती है तो वे समान रूप में इस तरह के इनके योग के बराबर कभी नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ये देखिए, जब भी दो संख्याओं का योग अंकों में दिया हो और उनका जो अनुपात आता है तो वो उनके योग के बराबर कभी भी उनके अनुपात का योग नहीं आएगा। तो जो उनका अनुपात का मान आएगा उनके योग से कम होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 40 बैठ रहा है तो 40 से 40 तो डिवाइड हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर 2 है, अंतर से अंतर भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसमें यही इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताया है कि योग 40 है तो इनका जो अनुपातिक योग है वो भी 40 के बराबर ही होता है, ऐसा कभी नहीं होता। उनका अनुपात, उनका रेशो जो है उनके योग से कम आएगा। तो अब हम ये नहीं कर सकते, यहाँ पर इनका योग कितना बैठता है 31 से ये डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर इनका योग कितना हो गया 11×9 20, 20 से डिवाइड हो जाएगा, और इनके योग से भी इनका अनुपातिक योग कम है। और इन दोनों का अंतर 11 और 9 का अंतर हो गया 2, 2 से अंतर डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर 11 18 दिया है, 29 29 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन सी 11:9। ऐसे आप क्वेश्चन हल कर सकते हो। और यदि आप इस तरीके से नहीं कर पाते हो या कर सकते हो तो हम इसको हल भी करते हैं। देखो दो संख्याओं का योग कैसे, दो संख्याओं का योग आपके सामने है 40 और दो संख्याओं का अंतर हो गया यहाँ पर 4। तो देखो इसको हल कर सकते हैं ऐसे भी, प्लस माइनस बी कट गया ये, और ए और ए को जोड़ेंगे 2a बराबर इनको जोड़ेंगे 44। अब 44 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 22। तो पहली संख्या जो हो गई हमारी 22 आ गई। अब इसका मान जो है a का मान 22 है, तो यहाँ पर हम दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे। जब कहा है कि दो संख्याओं का योग है 40, तो 40 में से 22 घटा दीजिए तो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी b बराबर हो जाएगी 18। 40 माइनस 22 बराबर हो जाएगी 18। तो देखिए दोनों संख्याएं हमने आसानी से ज्ञात कर ली। अब 22 और 18 दोनों संख्याओं का हम रेशो ज्ञात कर सकते हैं, वही आएगा 11:9, यही आएगा। देख लीजिए 22 और 18 का रेशो ज्ञात करेंगे तो 2 से काटा 11 बार और 2 से 18 को काटा 9 बार, तो 11:9। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 11:9। तो देखो बहुत इजी तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो। तरीके बहुत होते हैं करने के, बट उसको जल्दी और फास्ट इजी तरीके से करना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6 7 की दोनों संख्याओं में से घटाने पर अनुपात 16:21 से कम प्राप्त हो। देखो ये क्वेश्चन की जो है वीकनेसता है, यहाँ पर क्वेश्चन कमजोर पड़ गया है और यहीं से क्वेश्चन उठ जाएगा।
और यही तरीका होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ने का, समझने का, जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करा रहा है, कौन सी होगी कि जिसे 6 7 की दोनों संख्याओं में से घटाने पर रेशो इतने से कम प्राप्त होगा। तो देखो इसको हल करते हैं बहुत इजी तरीके से। 6 और 7 ये हमारी संख्या है 2, इनमें से मुझे छोटी से छोटी संख्या घटानी, जिससे घटाने के बाद यह रेशो 16 और 21 का रेशो ज्ञात हो जाता है। तो वह कम यानी 16 21 से कम प्राप्त होता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। देखो बहुत इजी तरीका है, क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टी का अंतर, तो देखिए क्रॉस मल्टी का अंतर क्या बनता है। यहाँ पर 21 चीज़ 126 अंतर कर लेंगे, यहाँ पर 16 सत्ते 112 और यहाँ पर इधर दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, इन दोनों का 16 और 21 का डिफरेंस हो गया हमारा 5। उससे हम इसको भाग करेंगे इनके अंतर को। देखो अब यहाँ पर लिख लेंगे इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 14 हो गया दोनों का अंतर। और इस अंतर को यहाँ से इन दोनों के अंतर से भाग करेंगे और यही हमारे इक्वल टू इक्वल का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है। आप इसको सीखिए, बहुत अच्छा तरीका है ये। 5 से मैंने इसको डिवाइड किया और इस बात का भी ध्यान रखना है कि 16 21 से कम प्राप्त हो। इसका मतलब पूर्ण रूप में हमें संख्या पूर्णांक में नहीं मिलेगी, दशमलव में मिलेगी। अब हम उसको पूर्ण रूप से पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। देखो 5 से 14 को डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 4 बचेगा, दशमलव लगाकर 0 हो जाएगी, 4 के बाद 40 हो जाएगा, 5 8 40, यानी कि 5 से 14 को 2.8 बार डिवाइड किया जाता है। अब देखो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जैसे कि कहा है 16 21 से कम प्राप्त होगा वह छोटी छोटी संख्या हमारी। देखो ये 3 के निकटतम की संख्या है ये, क्योंकि 0.5 या 6 7 8 आ जाए तो 1 मानकर आगे वाली संख्या में हम जोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर बन जाएगा 3। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जो छोटी छोटी संख्या हमने ज्ञात की। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, हर्षा की आयु 40 वर्ष है और रीतु की आयु 60 वर्ष है। हर्षा की 40 है और रीतु की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है। देखो 3:5 था, कितने वर्ष पहले उन दोनों की आयु का अनुपात 3:5 था, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो वही तरीका जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, क्रॉस मल्टी का अंतर। ऐसे 40 पंजे 200 माइनस 60 तिया 180 और इन दोनों के अंतर को हम भाग करेंगे। यहाँ का अंतर कितना होता है 5 और 3 का अंतर हो गया 2। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो 200 में से 180 घटाएंगे 20 बचता है। अब 20 को 2 से भाग करेंगे, 2 दाई 20, तो हमें मालूम हो गया है 10 वर्ष पहले उनकी आयु का रेशो जो था वह 3:5 था। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 10 वर्ष पहले। ऑप्शन ए है 10 वर्ष पहले। क्वेश्चन नंबर 119, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था और 4 साल बाद यह 5:7 हो जाता है, तब उनकी वर्तमान आयु बताओ। अब देखो दोनों की वर्तमान आयु ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये और ये कोई भी हो सकती है। तो यदि हमें 4 साल बाद जाना है तो उनकी वर्तमान आयु में 4 वर्ष जोड़कर उसका रेशो हमें ज्ञात कर सकते हैं 5 और 7 का। तो जिससे भी ये मान प्राप्त हो जाएगा वही हमारी वर्तमान आयु होगी। बहुत आसान तरीका है, आपको इस तरीके से करना है तो बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन हल हो जाता है। वैसे अन्य और भी तरीके हैं इसको हल करने के, पर उन सबसे अच्छा यही है जो आपके सामने मैं बता रहा हूं। तो देखिए वर्तमान आयु में यदि हम 4 साल जोड़ दे तो उनका दोनों का रेशो 5:7 आना चाहिए। अब देखो कितना आसान होता है। देखो वर्तमान आयु यदि 1 की 36 है तो 36 में 4 जोड़ेंगे 40,
और 44 में 4, 40 में 4 जोड़ेंगे 44, तो 44 हमारा 7 बार कट के नहीं आता है। देखो क्योंकि 40 तो कट भी जाएगा, 8 पंजे 40, लेकिन 44 8 से 7 बार नहीं कटता, इसलिए ये आंसर नहीं है। 32 में 4 जोड़ेंगे 36, 36 किसी भी संख्या से 5 बार नहीं कटता, ये भी नहीं है। ध्यान से देखो इन बातों को। 40 में फिर 4 जोड़ेंगे, ये वर्तमान आयु है ना, 40 में 4 जोड़ेंगे 44, 44 भी 5 बार किसी भी संख्या से नहीं कटता, जिससे कि उसका रेशो 5 आए, तो ये भी नहीं है। 36 में 4 जोड़ेंगे, यहाँ पर 4 साल जोड़ेंगे, वर्तमान आयु में 4 जोड़ेंगे तो 40 साल हो जाएगा। 4 साल बाद की आयु निकाल रहा हूं मैं। और 52 में 4 जोड़ेंगे 56 हो जाएगा। और अब इनको देखिए, ये 4 साल बाद की आयु का मान है, तो अब इसको छोटा करेंगे तो रेशो यही प्राप्त हो जाएगा। देखो 8 पंजे 40 और 8 सत्ती 56 हो गया 5:7, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इजी तरीके से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, उनका अंतर 105 है। तो देखिए लैंग्वेज से ही हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर भी लैंग्वेज का ही प्रयोग किया है। देखो मैथ्स ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बस इसकी लैंग्वेज को माइंड से समझना चाहिए और माइंड से ही क्वेश्चन हल हो जाते हैं। यही एक इंसान ने मैथ बनाया है, एक व्यक्ति ने, एक महान विद्वान गणितज्ञ ने इसको जो तैयार किया है, बस ये माइंड का खेल है। तो आप माइंड के खेल को माइंड के खेल से ही खेलिए, बहुत आसान होगा आपके लिए। देखो मैं भी यही कोशिश करता हूँ आपको सिखाने के लिए कि क्वेश्चनों को माइंड से ही करना सीखो, तभी आप बहुत ही बेस्ट और खतरनाक हो जाएंगे मैथ में, और मैथ फिर आपका चुटकियों में सेकंडों में हल हो जाएगा। तो देखो दो संख्याओं का अनुपात 10:7 के अनुपात में है, उनका अंतर 105 है। देखो दोनों संख्याओं का अंतर 105 है और हमारा अंतर दोनों का हो गया 3। तो देखिए अंतर से अंतर को काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 के 9, 3 पंजे 15, ये कट गया। अब पूछा है तो दोनों संख्याओं का योग बताओ। अब दोनों संख्याओं का योग हो गया 17, 10 और 7, 17 में 35 की गुणा करेंगे, 17 पंजे 85, 8, 17 51 और 8 59, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 595। देखिए बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन हल हो गया। अब देखते हैं हम यहाँ पर भी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखी हुई है, इसको आपको ध्यान से समझना है, बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। देखो दो संख्या इस प्रकार है कि एक का वर्ग, देखो अब इसने इसमें ये तो नहीं बोला पहली का या दूसरी का, ये कहा है कि एक का वर्ग, तो एक का वर्ग यानी कि किसी का भी। तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज से देखना है कि किसका होना चाहिए ये। देखो यहाँ तो कह दिया इसने दो संख्याएं, तो दो संख्याएं इस प्रकार है कि एक का वर्ग 224 कम है, यानी कि एक संख्या के वर्ग 224 कम है दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुणे से। दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुणे से एक संख्या का वर्ग 224 कम है, और यदि दोनों संख्याएं 3, 4 के रेशो में है तो उनका मान बताओ। अब लिखते हैं हम 3 और 4 के रेशो में है। अब देखो 224 कम है, इक्वल टू इक्वल लिखेंगे, एक संख्या का वर्ग 224 कम है, तो यहां भी हम कम बराबर कम से कम को काटेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। वर्ग के रूप में दिया है, कम है, वर्ग होने के बाद कहा है कम है दूसरी संख्या के वर्ग का 8 गुणे से। अब देखो एक संख्या का वर्ग, यदि हम देखते हैं, यदि हम इसको लेंगे कि दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुणे से, यदि इसको लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है। देखो एक संख्या का वर्ग 4 का वर्ग लेंगे 16, और दूसरी संख्या ये मानेंगे क्योंकि इसमें इसने ऐसा नहीं दिया है कि पहली संख्या का हो, यहाँ पर ऐसा नहीं कहा, उन दोनों में से एक का वर्ग है ऐसे बोला है, तो इसलिए हमने क्या करा,
दूसरी संख्या जो है इसका वर्ग है, 4 का वर्ग 16। देखो इसका 4 का वर्ग 16 ये, और दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुना। अब ये हमने दूसरी संख्या मान ली है। दूसरी संख्या के वर्ग का 3 का वर्ग 9 का 8 गुना। देखो ये रहा वर्ग का 8 गुणे से ये 1 का वर्ग, इस 4 का वर्ग, यानी कि 4 का वर्ग कितना होगा 16, ये कम है, इससे ये कम है। कितना कम है यहाँ पर लिखा हुआ है कितना कम है, तो कम से कम को डिवाइड करेंगे। 9 8 72 में से 16 घटाएंगे 56। देखिए 9 8 72 में से 16 घटाएंगे 56 कम है, तो 56 से यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे। और देखो यहाँ वर्गों का अंतर दिया है, तो वर्गों के अंतर से वर्गों के अंतर को भाग करेंगे तो वर्गमूल निकाल लेते हैं। 56 चौका 5 चौक 20, 6 चौक 24, 4 बार कटेगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2। अब हमें यहाँ से मालूम हो जाएगी दोनों संख्याएं, 2 3 6, एक संख्या 6 आ गई हमारी, 2 चौक 8, एक संख्या 8 आ गई। क्वेश्चन नंबर 22, दो संख्याएं 5 7 के अनुपात में है, यदि दोनों में से 40 घटाया जाए तो उनका अनुपात 17 27 हो जाता है, उनका अंतर बताओ। देखो बहुत ही अच्छा तरीका है और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही हल होगा। तो देखो दो संख्याओं का रेशो 5 7 है, पर यदि दोनों में से 40 घटाया जाए तो उनका अनुपात 17 27 हो जाता है। अब देखो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, दोनों में से 40 को इधर लिखेंगे, घटाया जाता है, और तब नया रेशो उनका 17 व 27 हो जाता है। तो देखो ये जो घटाए जाने वाली संख्या है उसको अलग से लिख लेते हैं 40। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे, 27 पंजे 135 माइनस 17 सत्ते 119, 16 बच गया, इसमें से इसको घटाकर 16 बच गया। यहाँ पर 16 से इसको भाग करेंगे और जो यहाँ पर दोनों का अंतर है उससे हम यहाँ पर गुणा करेंगे। देखो 27 और 17 का अंतर हो गया हमारा 10। अब हम 16 से इसको भाग करेंगे, कितना, ये 400 को हम 16 से भाग करेंगे, 25 बार कटेगा, देखो 4 दाई 40, 4 चौक 16, 4 से 100 को काटेंगे 25 बार, तो यानी कि ये 25 बार कटता है। अब पूछा है उन दोनों संख्याओं का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना हो गया हमारा 5 और 7 का अंतर हो गया 2, 2 में 25 की गुणा करेंगे, 2 में अंतर में इस 25 की गुणा करेंगे तो दोनों संख्याओं का अंतर 25 दूनी 50, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखो बहुत आसानी से हल हो सकता है ये, और इसी प्रकार हम इस दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको यहाँ पर थोड़ा जगह स्पेस कर लेते हैं, यहाँ पर इसको मिटाते हैं जिससे कि यहाँ पर इसके लिए जगह बन जाए। तो देखो ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब देखो इसको पहले सरल रूप में लिख लेंगे, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, 3 दूनी 6 2 8/3, ये हमारा सरल रूप हो गया इसका। और इसी प्रकार हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 3 एकम 3 और 2 5, 3 एकम 3 और 2 5/3, 2 दूनी 4 और 1 5/2। इस प्रकार से हम इनको सरल करके लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन को, दो संख्याएं 3 2 8 3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक को 15 से बढ़ाया जाता है, इसका मतलब हो गया कि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ा जाए तो उनका नया अनुपात, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है 5/3 और 5/2 हो जाता है। तो बड़ी संख्या बताए। अब देखो बड़ी संख्या इनमें हमारी ये वाली संख्या है, ये हमारी 1.5 है, और ये 2 2/3 है, ये बड़ी संख्या है ये।
तो इनमें से हमें बड़ी संख्या बतानी है। अब इसको बहुत आसानी से करेंगे उसी तरीके से। पहले देखिए यहाँ पर इसको सरल रेशो में लिख लीजिए। 3 3 9, 3 3 9 और 8 दूनी 16, 9 और 16, ये हो गया सरल रेशो। और ये भी हमारा सरल रेशो हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 एकम 3। ये अब बहुत आसानी से कर लेंगे। देखो पहली संख्या होगा रेशो 9 16 हो गया, और जब हमने प्रत्येक में 15 जोड़ा, अब देखो पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो नया रेशो 2 3 हो जाता है। अब वही तरीका करेंगे, क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे। 3 9 27 और 16 दूनी 32। तो देखो 32 और 27, हमें तो अंतर देखना है। क्रॉस मल्टी में अंतर यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। कितना हो गया अंतर इनका? 5 हो गया। 27 5 32। अब इस अंतर से इसको भाग करेंगे और यहाँ का जो अंतर है 1, उससे गुणा करेंगे। अब इसको हल करेंगे। 5 3 15, 3 आ गया। हमसे बड़ी संख्या पूछी है इसने, तो बड़ी संख्या का रेशो हमारा 16 है, तो 16 3 48, ये वाला 16 3 48। तो बड़ी संख्या हमारी 48 आ गई। देखो बड़ी संख्या हमारी 48 आ गई। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, बड़ी संख्या 48। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको हम ऐसे ही डायरेक्ट कर लेंगे, इसमें हमें लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, बस माइंड से ही क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी के पास 158 रुपये हैं। जितनी राशि ए और बी के पास है, ये वाली बात कर रहा है, ए और बी के पास जितनी राशि है उससे 101 रुपया कम सी के पास है। यानी कि सी के पास हो गई हमारी 158 में से 101 रुपया कम कर दीजिए, 57 रुपये सी के पास है। अब कहा है और बी के पास सी से 23 रुपये अधिक है। देखो बी के पास सी से 23 रुपये ज़्यादा है, तो इसमें 23 जोड़ के बताएंगे आप। 80 रुपये बैठ गए बी के पास। जैसे ही 57 में 23 जोड़ेंगे तो 80 रुपये हो जाते हैं। अब देखो हमारे पास बी के पास हमें मालूम हो गया है कि बी के पास 80 रुपये है, और जबकि ए और बी के पास दोनों के पास 158 रुपये है। तो हमसे पूछा है ए की धनराशि बताओ, तो ए की धनराशि आ जाएगी दोनों के योग 158 में से बी की राशि 80 घटा देंगे, 78 रुपये ए की धनराशि होगी। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि ए की धनराशि 78 रुपया है, ऑप्शन बी। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम बहुत आसानी से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, वेलकम।